गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री अहिल्या जी का उद्धार किए। इस चरित्र को देख करके गोस्वामी जी के हृदय में श्री राम जी की अहेतुकी कृपा के प्रति बड़ी निष्ठा हुई और तुरंत अपने मन को उपदेश देना शुरू किए, यह कहते हुए कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। ऐसे प्रभु हैं जो दीन बंधु हैं, हरि हैं और कारण रहित दयाल हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं अपने मन से, हे सठ मन कपट जंजाल छाड़ी ते ही भजो। कपट जंजाल को छोड़ करके उन्हीं श्री राम जी का भजन करो। प्रसंग पाकर के गोस्वामी जी अपने मन को भजन करने के लिए प्रेरित करते हैं, शिक्षा देते हैं, क्योंकि बिना भजन किए जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिये यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी महाराज आगे प्रसंग प्रस्तुत करते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा। गए जहां जग पावनी गंगा। श्री राम जी लक्ष्मण जी मुनि के संग चले और चल करके वहां गए, कहां? जहां जग पावनी गंगा, जहां पर कि जगत को पवित्र करने वाली श्री गंगा मैया हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी मुनि जी के साथ में चल रहे हैं। मुनि के साथ चलते हुए जग पावनी श्री गंगा जी के तट पर पहुंच गए। श्री राम जी जब भी ठहरते हैं, रुकते हैं, तब वहां से आगे चलते हैं और जब आगे चलते हैं तो प्रसन्नता के साथ चलते हैं। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। और जब चले हैं तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। हरसि चले मुनि भय हरन। और जब श्री विश्वामित्र जी के आश्रम से प्रस्थान किए तब भी चलना गोस्वामी जी ने कहा।
धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। पिताजी से आशीर्वाद लेकर के माता के महल में गए तो स्वाभाविक है ठहरना हुआ, तो वहां से चलना गोस्वामी जी ने कहा। महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम पर आए तो यहां पर ठहरना हुआ, फिर यहां से चलना गोस्वामी जी ने कहा। और जब धनुष यज्ञ की चर्चा सुनकर के प्रस्थान किए तो प्रसन्नता पूर्वक चलना गोस्वामी जी ने कहा। और आगे भी गोस्वामी जी प्रसन्नता पूर्वक चलना कहेंगे गंगा जी के तट से। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, परंतु यहां पर श्री राम जी में हर्ष गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि भगवान श्री राम जी को इस बात को लेकर के बड़ा संकोच है और पछतावा है कि मैंने एक ऋषि पत्नी के सिर पर अपना चरण रख दिया, चरण छुआ दिया। विनय पत्रिका पद संख्या 100 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुनि सीतापति शील स्वभाव। उसी पद में आगे वर्णन है, दई सुगति सोनहेरी हरस हिये, दई सुगति सोनहेरी हरस हिये, चरण छुए पछिताऊ। चरण से छू जाने का पछतावा है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, मुझसे यह अपराध बन गया, पाप बन गया। यह है श्री राम जी का शील स्वभाव। उनको सुगति प्रदान किए उस बात को लेकर के प्रसन्नता नहीं है, बल्कि पछतावा है कि मेरा चरण उनके सिर में छू गया है। तो अब श्री राम जी जग पावनी गंगा जी के तट पर आए हैं। अब श्री गंगा जी में स्नान करेंगे, तब अपने आप को उस अपराध से मुक्त मानेंगे, पाप से मुक्त मानेंगे। जगत को पावन करने वाली श्री गंगा जी हैं, मुझे भी पावन कर देंगे। तो गंगा जी के तट पर आए। गाधी सोनू सब कथा सुनाई, गाधी सोनू सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। गाधी सोनू सब कथा सुनाई। महाराज गाधी के सुवन माने पुत्र। पाठ जो है यही रहेगा, लेकिन अर्थ करने में अर्थ लगेगा, अर्थ करना चाहिए कि सुवन, गाधी सूनु, गाधी महाराज के सुवन, राजा गाधी के पुत्र। सुवन लिखने में एक अक्षर बढ़ जाने से छंद भंग हो जाता, इसलिए सुवन न कह करके सोनू लिखा।
और सोनू का मतलब ये है कि सुवन। तो गाधी सूनु सब कथा सुनाई। महाराज गाधी के सुवन माने पुत्र श्री विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाई। जही प्रकार सुरसरी मही आई। जिस प्रकार से सुरसरी श्री गंगा जी इस धरातल पर आई हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी को कथा सुनाया करते हैं। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज ने यहां भी गंगा अवतरण की कथा सुनाई। श्री गंगा जी जिस प्रकार से इस भूमि पर आई हैं वह कथा सुनाई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में और गीतावली रामायण गीतावली बालकांड 53 पद में भगवान श्री राम जी ने श्री विश्वामित्र जी से गंगा अवतरण के संदर्भ में पूछा है। भगवान श्री राम जी ने पूछा है, गुरुदेव यह लोक पावनी गंगा जी धरातल पर कैसे आई हैं, वह कथा सुनाइए। बूझत प्रभु सुरसरी प्रसंग, बूझत प्रभु सुरसरी प्रसंग कहे निज कुल कथा सुनाई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा है कि महाराज हिमाचल की यह बड़ी कन्या है श्री गंगा जी। हिमाचल मैना जी की यह बड़ी पुत्री है। देवता लोग देव कल्याण हेतु इनको स्वर्ग ले गए, ऐसा वर्णन है। श्री गंगा अवतरण की कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, पद्म पुराण तथा महाभारत जैसे इन पावन ग्रंथों में वर्णित है। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनंदन, आपके ही वंश में पूर्वज, आपके ही वंश में कुल में पूर्वज श्रीमान महाराज सगर हुए हैं। जिनकी 2 रानी थी, जिनका नाम था केसनी और सुमति। राजा सगर ने अपनी रानी के साथ हिमालय पर्वत पर तप करके श्री भृगु जी को प्रसन्न किया। श्री भृगु जी प्रसन्न हो गए। फिर श्री भृगु जी ने वरदान मांगने के लिए कहा। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि यह वरदान श्री औरव ऋषि ने दिया है। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि यह वरदान भगवान शिव ने दिया है। कल्प भेद से सब कथा अपनी अपनी जगह ठीक है। महाराज सगर ने पुत्र की कामना की है तो ऋषि ने कहा कि 1 से 60,000 पुत्र होंगे जो बड़े उत्साही होंगे, पराक्रमी होंगे,
और कठिन से कठिन कार्य को साधने वाले होंगे। और दूसरी रानी से एक पुत्र होगा जो कुल को संवर्धित करने वाला होगा, वंश चलाने वाला होगा। जो 60,000 पुत्र होंगे वह एक साथ ही मरेंगे, यह भी ऋषि ने कहा। केसनी से एक पुत्र हुए और सुमति से एक तुम्बे का जन्म हुआ। तुम्बे का जन्म हुआ, तुम्बे जैसा आकार है उसका, किसी प्रकार से उसमें मनुष्य का अवयव नहीं है, स्वरूप नहीं है। महाराज सगर ने उस तुम्बे को जब बहा देने के लिए कहा, जल में प्रवाहित कर देने के लिए कहा, तो उसी समय में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, राजन, इस प्रकार से पुत्र को परित्याग कर देना यह पिता का धर्म नहीं है। महाराज सगर ने जानना चाहा कि यह पुत्र है, मैं कैसे समझूं? तब आकाशवाणी ने कहा कि इस तुम्बे में आपके वे 60,000 पुत्र हैं। जैसे लौकी का तुम्बा होता है, उसमें लौकी का बीज होता है, वैसे इस तुम्बे में 60,000 बीज रूप में पुत्र हैं। आप घी से भरे हुए घड़े में एक एक बीज रख दीजिए। घी से भरे हुए घड़े में एक एक बीज रख दीजिए, ये सब आपके पुत्र ही होंगे। राजा ने आकाशवाणी का अनुसरण किया। 60,000 घड़े में घी भर करके उन बीजों को रखा है जो उस तुम्बे में बीज थे। तुम्बे के बीज के आकार में वैसे ही बीज थे। तो फिर ये सभी पुत्र के रूप में परिणत हो गए। 60,000 राजा के पुत्र हुए। केसनी से जो पुत्र हुए उनका नाम था असमंजस। असमंजस नाम था। और ये असमंजस प्रजा के प्रति बड़ी क्रूरता करते थे। कैसे? तो अयोध्या के बालकों को पकड़ के सरयू जी में फेंक देते थे। वह डूबता था तो उसे देख करके हंसते थे। इस प्रकार से क्रूरता करते थे। प्रजाजनों ने यह शिकायत राजा से की। तो राजा ने प्रजा की शिकायत को ध्यान में रखते हुए अपने उस पुत्र असमंजस को राज्य से निष्कासित कर दिया। राजा ऐसे होना चाहिए कि प्रजा के हित में अपने पुत्र का भी परित्याग करें। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि असमंजस जानबूझ करके ऐसा काम करता था जिससे कि मैं राज्य के प्रपंच में न पड़ूं, मुझे राज्य से निकाल दिए जाए। जब राजा सगर ने उसको राज्य से निष्कासित किया है तो उन्होंने श्री सरयू जी के तट पर जा करके सभी बालकों को जीवित बाहर निकाला है। और फिर इसके बाद वे वहां से चलते भये। उन्हीं असमंजस का एक पुत्र है जिनका नाम है अंशुमान। आगे चल करके राजा सगर ने हिमाचल और विंध्याचल के बीच
हिमालय और विंध्याचल के बीच इन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा संपूर्ण भूमंडल पर घूम रहा था। घूमते घूमते जब उस स्थान पर गया जहां पानी रहित सागर है, तो इंद्र ने छद्म वेश में इस घोड़े को चुरा करके और ले जा करके श्री कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े की रक्षा में महाराज सगर के 60,000 पुत्र गए हुए थे। उन लोगों ने बहुत खोज किया और भी साथ में सैनिक लोग थे, लेकिन कोई घोड़े को नहीं खोज पाए। सबने आकर के महाराज सगर को बताया, तो राजा सगर ने कहा कि तुम लोग घोड़े को खोज करके लाओ, चाहे जहां मिले वहां से खोज करके लाओ, बिना घोड़ा लाए वापस मत आना। तो फिर ये सब फिर से खोजने के लिए गए और खोजते खोजते पहुंच गए उस स्थान पर जहां भूमि फटी हुई थी। और फिर इन लोगों ने खोदना शुरू किया। वहीं से खोदते गए। इन लोगों ने इस प्रकार से खोदाई किया कि इन्हीं सगर पुत्रों के नाम से उसका नाम सागर भी हो गया। इन लोगों ने खोदाई की। इसके बाद ये सब पहुंच गए श्री कपिल मुनि के आश्रम में। वहां पर इन लोगों ने देखा घोड़े को, तो शोर मचाना शुरू कर दिए। कहा देखो चोर कितना होशियार है, घोड़े को चुरा लाया है और स्वयं ध्यान में बैठा है। हम लोग सगर पुत्र हैं, आपको दंडित करेंगे। इस प्रकार से शोर मचाने लगे तो कपिल मुनि की आंखें खुली। शोरगुल सुन करके उनकी समाधि भंग हुई और उन्होंने क्रोध करके जब उन सगर पुत्रों की ओर देखा तो श्री कपिल मुनि के क्रोध से, हुंकार से ये सभी नष्ट हो गए, जल गए, सभी दग्ध हो गए। यह समाचार देवर्षि नारद जी ने महाराज सगर को दिया। फिर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से कहा कि तुम घोड़े को खोज करके लाओ। फिर अंशुमान जी खोजते खोजते जिस रास्ते को उन 60,000 पुत्रों ने बनाया था, खुदाई करके उसी रास्ते से इन्होंने जाकर के श्री कपिल मुनि का दर्शन किया और उनसे विनती की, प्रार्थना किया उनसे।
कपिल मुनि प्रसन्न हो गए। इन्होंने घोड़े का मांग किया, कपिल मुनि ने घोड़े को प्रदान किया। फिर इन्होंने अपने उन चाचाओं को जब जल देना चाहा, तब श्री कपिल मुनि ने कहा कि इनका उद्धार सामान्य जल से नहीं होगा, आप घोड़े लेकर के जाइए और प्रयास कीजिए गंगा जी आवें, तो गंगा जी के द्वारा इन सभी का उद्धार होगा। वैसे कपिल मुनि ने यह भी कहा है कि आपके वंश में भगीरथ महाराज होंगे, उनके द्वारा इन सब का उद्धार होगा। लेकिन गंगा जी के द्वारा ही इनका उद्धार होगा। घोड़े लेकर आए हैं, यज्ञ संपन्न हुआ है। फिर महाराज सगर ने इनको राज्य पद पर अभिषिक्त किया है। अंशुमान जी धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किए हैं। सुयोग्य राजकुमार को प्राप्त करके उनको राज्य सुपुर्द किए हैं और श्री गंगा जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चले गए। सुयोग्य राजकुमार का नाम है दिलीप जी महाराज। श्री गरुड़ जी की इन पर विशेष अनुकंपा रहती है। अंशुमान जी पर गरुड़ जी का मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त होता रहा है। चाहे वे अपने चाचाओं को और घोड़े की खोज कर रहे थे, घोड़े की खोज कर रहे थे, और जब अपने पुत्र दिलीप जी को राज गद्दी दिया, राजपद प्रदान किया है, तो समय समय पर गरुड़ जी का उपदेश इनको प्राप्त होता रहा है। दिलीप जी महाराज बहुत दिन तक राज्य किए और फिर उन्होंने अपना पुत्र श्री भगीरथ जी को राज्य पद पर अभिषिक्त किया और गंगा जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चले गए। तो गंगा जी को लाने के लिए महाराज अंशुमान, महाराज दिलीप तपस्या की। श्री भगीरथ जी महाराज को यह जानकारी हुई कि इस गद्दी पर जो बैठता है उसका एक कर्तव्य है कि सुयोग्य राजकुमार के माथे राज्य की जिम्मेदारी दे करके और तपस्या करने जाएं, तपस्या करके श्री गंगा जी को लेकर आवें, जिन गंगा जी से अपने पूर्वज महाराज सगर के जो 60,000 पुत्र श्री कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हो चुके हैं, उनका उद्धार करें। श्री भगीरथ जी के मन में एक बात आई कि योग्य राजकुमार की प्राप्ति करके फिर उनको राजा बना करके और तब तपस्या करने के लिए जब जाते हैं तब तक बहुत समय बीत चुका होता है और इसीलिए गंगा जी की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और इसी कार्य में हमारे पिताजी और पिताजी के पिताजी ये सब वन मार्ग में गए, वन में गए, लेकिन अभी तक गंगा जी को नहीं लाए। इसीलिए मैं राजकुमार की प्रतीक्षा न करके
मैं मंत्रियों के माथे राज्य की जिम्मेदारी सौंपता हूं और तपस्या करने जाता हूं। तो श्री भगीरथ जी महाराज अपने मंत्रियों को राज्य सुपुर्द करके तपस्या करने चले गए। बहुत दिन तक तपस्या किए। श्री ब्रह्मा जी महाराज इन पर प्रसन्न हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने आकर के दर्शन दिया, पूछा क्या चाहते हो भगीरथ? तो श्री भगीरथ जी ने कहा, पितामह मुझे दो वस्तु चाहिए। पहला तो ये कि मैं तपस्या करने चला आया युवा अवस्था में और अब वृद्ध हो चला हूं, इसलिए आप वरदान में यह वरदान दीजिए कि मुझे एक पुत्र हो जो राज्य के उत्तराधिकारी हो, राज्य का संचालन करे। और दूसरा वरदान ये दीजिए कि श्री गंगा जी इस धराधाम पर आवें, इस धरातल पर आवें और हमारे जो पूर्वज हैं उनका उद्धार श्री गंगा जी के द्वारा हो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। लेकिन श्री गंगा जी जब स्वर्ग से इस भूलोक पर आएंगे तो उनको कौन रोकेगा? उनके वेग को कौन रोकेगा? कोई रोकने वाले हमें दिख नहीं रहे हैं, केवल श्री शंकर जी को छोड़कर। इसलिए हे भगीरथ, आप श्री शंकर जी को प्रसन्न कीजिए। श्री शंकर जी प्रसन्न हो जाएं जिससे उनके वेग को रोक सके। फिर तो श्री भगीरथ जी महाराज श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से श्री शंकर जी को प्रसन्न कर लिए। कल्पभेद से कथा ऐसी भी है कि श्री गंगा जी ही प्रकट होकर के दर्शन दी हैं श्री भगीरथ जी को। और जब इन्होंने कहा कि मैया आप चल करके हमारे पूर्वज को उद्धार कीजिए, तो श्री गंगा जी ने यह कहा कि मेरे वेग को कौन रोकेगा? तो श्री भगीरथ जी ने कहा कि भोलेनाथ। दूसरा प्रश्न श्री गंगा जी ने यह किया है कि मैं जब भूलोक पर जाऊंगी तो तमाम पापी लोग मुझ में स्नान करके अपना पाप धुल करके जाएंगे और धीरे धीरे करके उन सब का पाप मेरे पास एकत्र हो जाएंगे। तो मेरे पाप का क्या होगा? फिर तो मेरे पास पाप का ही ढेर लग जाएगा। मैं सबके पाप को धुलती रहूंगी, मेरे पास पाप का ढेर हो जाएगा। तो श्री भगीरथ जी ने ये कहा कि आपके पास जो पाप संग्रह होंगे उसका निवारण भगवान के प्रिय संत जन करेंगे, भक्त लोग करेंगे। श्री गंगा जी ने कहा फिर तो उन भक्त को, उन संत को पाप लग जाएगा। तो श्री भगीरथ जी ने कहा कि उन संत को, उन भक्त को पाप लगता ही नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में आघारी भगवान का निवास होता है। जिनके हृदय में आघारी भगवान विराजित रहते हैं, भला उनको पाप लगेगा कैसे? तो यह बात जब श्री गंगा जी को श्री भगीरथ जी ने कहा है, समझाया है, तो श्री गंगा जी ने कहा ठीक है, आप भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, मैं आने को तैयार हूं। तो श्री भगीरथ जी ने श्री शंकर जी से प्रार्थना किया है और श्री शंकर जी हिमालय पर्वत पर खड़े हो गए हैं। और खड़े होकर के श्री गंगा जी को जब आवाहन किया है, श्री भगीरथ जी ने गंगा जी को बुलाया है, तो श्री गंगा जी स्वर्ग से, ऊपर से मोतियों की माला की तरह चमचमाती हुई धारा रूप में आई है। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा में उनको समेट लिया है। श्री गंगा जी को यह गर्व था, यह अभिमान था
कि मैं भगवान भोलेनाथ के सहित पाताल को चली जाऊंगी, अर्थात उनको पाताल तक ले जाऊंगी। तो भोलेनाथ भी मन में निश्चय किए हैं कि यदि आपका ऐसा ही अभिमान है तो आइए, आपको मैं अपने जटा से निकलने का रास्ता नहीं दूंगा, इसी में भटकते रहिएगा। अब देवचरित है गंगा जी का अभिमान, तो भगवान शिव ने भी अपना निश्चय कर लिया। गंगा जी आई हैं और जटा में ही समा गई। भगीरथ जी महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं, गंगा मैया गई कहां, गंगा मैया गई कहां। गंगा मैया तो भोलेनाथ के जटा में ही मार्ग ढूंढ रही निकलने के लिए, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। फिर श्री भगीरथ जी महाराज ने काफी वर्ष बीतने के बाद भगवान भोलेनाथ से कहा, जय जय, गंगा मैया कहां गई? तो भगवान शिव ने कहा, गंगा मैया तो सिर में है। कहा, महाराज सिर में नहीं रखिए, उनको आने दीजिए, तब तो हमारे पूर्वज का उद्धार होगा। तब भगवान शिव ने जटा से उनको रास्ता दिया है। गोमुख से गंगा जी वहां से निकलती हैं, तो भगवान शिव की जटा से गंगा जी निकलती हैं। गंगा जी ने राजा भगीरथ जी से कहा, राजन अब आप आगे आगे चलिए, जहां आपके पूर्वज हैं वहां हमें लिए चलिए, वहां चल करके मैं आपके पूर्वज का उद्धार करूं। कहा, ठीक है। श्री भगीरथ जी महाराज रथारूढ़ हुए, आगे आगे चल रहे, गंगा जी पीछे पीछे चल रही हैं। श्री गंगा जी श्री भगीरथ जी की पुत्री वत होकर के आप पीछे पीछे चल रही हैं, श्री भगीरथ जी आगे आगे चल रहे हैं। अब श्री भगीरथ जी आगे बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है जिधर से रास्ता उधर से जाएंगे, रथ से चल रहे हैं, तो कभी इधर से कभी उधर से, कभी ऐसे कभी ऐसे। इसीलिए गंगा जी की धारा भी घूमती फिरती आ रही है। गंगा जी की धारा की गति टेढ़ी है। गतिकूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की। रास्ते में श्री जनहू ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो भगीरथ जी आगे बढ़ लिए। गंगा जी से इन्होंने, श्री जनहू ऋषि ने कहा कि आप बगल से चली जाइए, तो गंगा मैया मानी नहीं, उनके यज्ञ सामग्री को बहाकर चल पड़ी। तो ऋषि को क्रोध आ गया, इनको बुरा लगा, फिर तो ये उठाकर पी गए। भगीरथ जी ने पीछे घूम करके देखा, गंगा जी नहीं आ रही है। भाई गंगा जी चलती हैं तो थोड़ी आवाज होती है। जैसे आप हरिद्वार के ऊपर जाइए, कुछ स्थान को छोड़ करके, एक दो स्थान है जहां पर, अब एक स्थान तो वो है जहां ध्रुव जी तपस्या किए, तो वहां पर भी गंगा जी की आवाज नहीं है। और एक आध स्थान है, बाकी सब जगह गंगा जी की धारा से आवाज होती है, लगता है कि धारा प्रवाहित हो रही है। गंगा जी के तट पर आसपास में आप सोइए तो रात्रि के समय में यूं ही लगता है कि बिल्कुल गाड़ी चल रही है, तो आवाज होती है। श्री भगीरथ जी ने देखा, पीछे घूमकर गंगा जी गायब। तो उन्होंने श्री जनहू ऋषि से पूछा, महाराज आपने गंगा मैया को देखा है? कहा, मैंने देखा भी और मैंने उनको पान कर लिया है। महाराज आप गंगा मैया को पी गए? कहा, क्यों पी गए महाराज? कहा, मैंने उनसे निवेदन किया कि बगल से चली जाओ, हम यहां पर यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने माना नहीं तो मैं उठाकर पी गया।
कहा महाराज बहुत दिनों के बाद तपस्या करके तब मैं अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए इस भूमि पर लाया हूं। और 10,000 वर्ष तक तो भगवान शिव अपनी जटा में उनको रोके रह गए और इसके बाद आप पी गए। महाराज कृपा करके उनको निकाल दीजिए, रास्ता दीजिए। तो जन्हू ऋषि ने कहा ठीक है, तो उन्होंने अपने कान से निकाल दिया, कहा कान से जाइए। अब जन्हू ऋषि का भी संबंध हुआ तो जन्हू जाह्नवी कहलाई, जन्हू ऋषि के द्वारा उनकी पुत्री कहलाई। श्री गंगा जी को लेकर के भगीरथ जी महाराज पहुंचे हैं, उसी रास्ते से जिस रास्ते से इनके पूर्वज अंशुमान महाराज वहां गए थे, उसी रास्ते से कपिल मुनि के आश्रम में गए। हजारों धारा बनकर के गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची हैं और उन सभी महाराज सगर के पुत्रों को अभिषिंचित किया है। गंगा जल से सबका अभिषेक हुआ है, सबका उद्धार हुआ है, सबकी मुक्ति हुई है। नहीं तो अभी तक मुक्ति नहीं हुई थी, सब भटक रहे थे अभी तक, अब सबकी मुक्ति हुई है। ये हैं श्री गंगा जी। विनय पत्रिका 17-18 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, जय जय भगीरथ नंदनी मुनिचय चकोर चंदनी। तो जय जय भगीरथ नंदनी, कवितावली उत्तरकांड 145 और 46 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, देव नदी कह जो जन जान किए मनसा कुलकोटि उद्धारई। देखी चले झगरे सुर नारी सुरेश बनाई विमान समारे। पूजा के साज विरंचि रचे तुलसी जे महात्म जान निहारे। ओक के नीव परी हरिलोक बिलोकत गंग तरंग तिहारे। उस पद का अभिप्राय यह है कि गंगा नहाने के लिए जो व्यक्ति संकल्प करता है, मनसा करता है, तो उसके करोड़ों कुल का उद्धार होता है। जब वह नहाने के लिए चलता है तो देव स्त्रियां आपस में झगड़ती हैं कि मैं उनको वर्ण करूंगी, मैं उनको वर्ण करूंगी। देवराज इंद्र स्वयं विमान सजाते हैं, उस भाग्यशाली को उस विमान पर बैठा करके मैं लाऊंगा स्वर्ग लोक में। भगवान ब्रह्मा जी उनके लिए पूजा की सामग्री तैयार करते हैं कि मैं पूजा करूंगा। यह है श्री गंगा जी की महिमा। और जिस दिन वह नहाता है गंगा जी में, उसी दिन से भगवान के धाम में उनके रहने के लिए मकान का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। वो कि नींव परी हरि लोग, नींव पड़ जाती है। गंगा नहाया है, ये भगवान के धाम में आएगा, उसके लिए अलग मकान बनता है। वो कि नींव परी हरिलोक बिलोकत गंग तरंग तिहार। ये सब जो है गंगा जी के दर्शन तक का फल है, नहाने का फल तो अनंत है। अनेक पापियों को तारती रहती है गंगा जी। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। दर्शन मात्र से अनंत जन्मों के पाप को नष्ट कर देती है। स्पर्श करने से 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। स्नान करने से हजारों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। श्री गंगा जी ने राजा भगीरथ जी से यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक समुद्र में बड़वानल रहेगा, जल रहेगा, पृथ्वी में तुलसी जी की पूजा होती रहेगी, आकाश में बृहस्पति तारा उदित होते रहेंगे, स्वर्ग में कल्प वृक्ष रहेंगे, संसार में शालिग्राम भगवान
और गुरुजी तथा गोविंद इनका नाम रहेगा, शालिग्राम भगवान की पूजा होती रहेगी, गुरु गोविंद का नाम बना रहेगा, तब तक मैं इस धरातल पर रहूंगी। यह गंगा जी की प्रतिज्ञा है। कुछ लोग कहा करते हैं गंगा जी तो चली गई हैं, गंगा जी अब है ही नहीं धरातल पर। ऐसा नहीं है। गंगा जी इस धरातल पर तब तक रहेंगी जब तक समुद्र में वड़वानल रहेगा, जल रहेगा। तुलसी जी की पूजा होगी, आकाश में बृहस्पति तारा रहेंगे, स्वर्ग में कल्प वृक्ष रहेंगे, संसार में शालिग्राम भगवान की पूजा होगी, श्री गुरु गोविंद का नाम रहेगा, तब तक धरातल पर रहेंगे। यह प्रमाण है ऋग्वेद का। ऋग्वेद में यह प्रमाण है। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। तब प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ गंगा जी में स्नान किए और विविध दान महि देवन पाए। ब्राह्मणगण विविध दान पाए माने अनेक दान प्राप्त किए। श्री गंगा जी की महिमा सुन करके फिर गंगा जी में स्नान किए। यह नियम है कि चल करके तुरंत नहाना नहीं चाहिए। तट पर बैठ करके उस तीर्थ का, गंगा जी का, सरयू जी के महिमा को स्मरण करना चाहिए, भगवत नाम स्मरण करना चाहिए, फिर नहाना चाहिए। यदि साथ में कुछ लोग हैं तो आपस में महिमा की चर्चा करनी चाहिए, जिससे विशेष श्रद्धा होती है, विशेष विश्वास होता है। सचिव ही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। सचिव ही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयो, सुचि जल पियत मुदित मन भयो। तो श्री राम जी ऋषियों के साथ स्नान किए, ब्राह्मणों को अनेक दान दिए, विविध दान महि देवन पाए। विविध दान महि देवन पाए का मतलब यह हुआ कि भगवान श्री रामचंद्र जी संकल्प कर दिए और कह दिए कि श्री अयोध्या जी में आकर के आप लोग ले लीजिएगा। जैसे कि अन्न है, वस्त्र है, आभूषण है, गौ है, भूमि है, यह सब दान में दिए गए। भगवान श्री राम जी यहां पर ब्राह्मणों को दान दिए। जब लंका से वापस हो रहे थे तब भी दान किए। उन्हीं प्रभु आए त्रिवेणी हरसि मज्जन कीन, उन्हीं प्रभु आए त्रिवेणी हर्षित मज्जन कीन, कपिन सहित विप्रन कहा दान विविध विधि दीन। दान किए, क्योंकि लंका से विमान पर आ रहे हैं
और विमान पर बहुत सामग्री है, बहुत वस्तुएं हैं, उनमें से दान दिए। श्री भरतलाल जी जब यात्रा करते हैं तो वे भी दान करते हैं। सविध सितासित नीर निहाने, सविध सितासित नीर नहाने, दिए दान महेश्वर सन्माने। घाट पर जो पंडा पुजारी होते हैं उनको दान देना चाहिए, दान दिए। परंतु श्री राम जी जब वन यात्रा प्रारंभ किए तब दान नहीं किए। दान देना वहां गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि श्री राम जी तब विशेष उदासी और तपस्वी वेश में थे। यदि कोई ये कहते हो कि संकल्प कर दिए होते तो संकल्प ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि राज्य में, राज्य कोष पर श्री राम जी का अधिकार नहीं रह गया था। इसलिए संकल्प भी नहीं किए। किसी ने ये पूछा कि क्या गंगा किनारे, संगम किनारे और नदी किनारे पंडा लोग श्री राम जी से नहीं मांग किए होंगे? इसका एक बढ़िया समाधान एक संत जी ये दे रहे थे कि घाट पर रहने वाले पंडा पुजारी को पता चल जाता है कि ये देने लायक है कि नहीं। अब श्री राम जी, लक्ष्मण जी, श्री किशोर जी तीनों जब तपस्वी वेश में चल रहे हैं तो भला फिर पंडा पुजारी क्यों इनके पास आएंगे मांगने के लिए? जान रहे स्वयं तपस्वी वेश में। अब कोई फक्कर बाबा जी कमंडल लेकर गंगा किनारे पहुंच जाए तो पंडा काहे के लिए मांग करेगा? तो उनको मालूम हो जाता है कि दे सकते हैं कि नहीं। तो विविध दान मही देव न पाए। पहली बात तो यह है कि श्री राम जी संकल्प कर दिए, अयोध्या जी में आकर ले लीजिएगा। दूसरा यह है कि महर्षि विश्वामित्र जी महाराज तपस्वी हैं, सामर्थ्यवान हैं, वे तप के प्रभाव से सभी वस्तु प्रकट कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा विविध दान मही देवन पाए। और इसके बाद हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया। मुनि वृंद सहाया हरसि चले। मुनि वृंद के सहायक श्री राम जी हरसि माने प्रसन्नता पूर्वक चले हैं। बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी माने शीघ्र विदेह राज के नगर के निकट में आ गए। नियरा माने निकट में आ गए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। श्री राम जी मुनि समूहों के सहायक हैं, प्रसन्नता पूर्वक चले हैं और शीघ्र विदेह राज के नगर के निकट में आ गए। भगवान श्री राम जी ने नगर की सुंदरता देखी, पुर रम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत विषेखी, पुर रम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत विषेखी। श्री राम जी ने जब पुर की रम्यता देखी तो अनुज श्री लक्ष्मण जी के सहित
विशेष रूप से प्रसन्न हुए। जब से अयोध्या जी छोड़कर चले हैं तब से बहुत दिनों के बाद आज एक सुंदर नगर को देखने को मिला है, एक सुंदर नगर का दर्शन हुआ है, नगर देखने को मिला है। इसलिए बहुत प्रसन्न हो गए यह सोच करके कि जब इस नगर के बहिरंग दृश्य इतना सुंदर है तो भीतर ही कितना सुंदर होगा। श्री राम जी ऐसा सोच करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज नगर की शोभा वर्णन कर रहे हैं, जबकि अभी श्री राम जी नगर के अंदर नहीं गए हैं, लेकिन गोस्वामी जी नगर के भीतर का दृश्य भी वर्णन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब श्री राम जी नगर में जाएंगे नगर देखने के लिए, तब नगरवासियों का भाव वर्णन करना पड़ेगा, और नगरवासियों के भाव करना आवश्यक है। इसीलिए पहले नगर की शोभा वर्णन कर ले रहे हैं, जिससे कि उस समय में नगरवासियों का भाव वर्णन करते बने। नहीं तो नगर की शोभा वर्णन करेंगे तो पूर्ववासियों के भाव फिर कमजोर पड़ जाएगा वर्णन करने में। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर पहले ही नगर की शोभा वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।